गुड मॉर्निंग। क्लास 6 सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। क्लास 7 सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री और टॉपिक है बेटा आज आपका टॉपिक है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। ओके, देखिए आज हम आपको इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। 6th क्लास आप लोगों का कोर्स में भी ख़त्म हो चुका है, चैप्टर 2, और शायद कल हम आप लोगों को वर्कशीट भी करवाएंगे। ठीक है बेटा, और सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में वर्क किया करें। ओके, सभी बच्चों को फेयर कॉपी में ही अपना वर्क कंप्लीट करना है। कोई भी बच्चा रफ कॉपी में वर्क नहीं करेगा और आप लोग की कॉपी भी चेक होनी है, इसलिए आप लोग अपना वर्क पूरा कंप्लीट रखिए। ठीक है, चलिए देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य का प्रशासन। क्या होता है? साम्राज्य का प्रशासन। ओके, 7th क्लास साम्राज्य का प्रशासन। आज हम आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड? इस प्रशासन किस प्रकार संगठित था? इसमें ये पूछा गया है कि प्रशासन किस प्रकार संगठित था। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा सेटलमेंट ऑफ टू द प्रेजेंट, नो टू द अर्न एंड टू बिकम टू द प्रोपोजिशंस ऑफ टू द स्पेयर ऑफ इरिगेंस एग्रीकल्चर। मतलब कि किसानों की बस्ती जो उर कहलाती है, किसानों की बस्ती क्या कहलाती है? उर कहलाती थी। सिंचाई खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। इसी तरह ग्रुप ऑफ सर्च विलेज फॉर्म टू द लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडू, मीन्स नाडू। इस तरह से गांव के समूह को हम क्या कहा जाने लगा? नाडू। क्या कहा जाने लगा? गांव के समूह को नाडू कहा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है नाडू। द विलेज काउंसिलेशंस ऑफ नाडू परफॉर्म टू द सर्वाइवल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस इंक्लूडेड डिसअपियरिंग जस्टिस एंड द कलेक्टेड टैक्स। टैक्स मीन्स क्या होता है? कर, है ना। ज़्यादातर नए शासकों के साथ साथ ही गांव में रहने वाले लोगों ने इस गतिविधि में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। किसने कर दिया था? गांव के अन्य लोगों ने भी कर लेने के लिए बहुत अच्छे से दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। ओके क्लास, नेक्स्ट आता है रिच पेरेंट्स इज द villa cost and exciting constables and to the controller over to the affright to the Nandu under the supervision in the central floor and government. वेलेला क्या है? एक जाति है। ठीक है, वेलेला जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू में कामकाज के अच्छे खासे निमंत्रण हासिल हुए। निमंत्रण में बुलावा आने लगा कि मतलब आप लोग आकर के नाडू क्षेत्र में आकर के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, दे चोल किंग ऑफ टू द सम रिच लोअर एंड लिटिल लाइक टू द villain and present to the survival things king
and to the makers of to the respect and enter them to the official in state of center. State of center इसका मतलब ये हुआ धनी भूस्वामियों को चोल राज्य ने सम्मान के रूप में मुवेदवेल 3 राजाओं की अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान, वेलन या फिर किसान, ठीक है, किसान, अरायर, प्रधान, अरायर मीन्स प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र के महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए कि आपको ये काम करना है, आपको इस केंद्र में ये काम करना है, सबको अपने अपने अलग काम दे दिए गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आता है सौंप दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है भूमि के प्रकार, लैंड ऑफ, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लैंड। क्या आता है? टाइप्स ऑफ लैंड, भूमि के प्रकार, ठीक है, भूमि के प्रकार। भूमि के प्रकार के बारे में चलिए हम बताते हैं। चोल इंस्पिरेशंस ऑफ टू द, चोल इंस्पिरेशन ऑफ टू द mention to the survival and to the correct and to the categories of to the land and the विलेनवालगी। चोल अभिलेखाओं की भूमिकाओं को कटौती में उल्लेखना मिलती गई, ठीक है। नेक्स्ट, और वल्लवे गाई लैंड ऑफ टू द ब्रह्मांड प्रेजेंट इन टू द प्रोसेस्टेड इन टू द ब्रह्मांड एंड लैंड गिफ्ट टू द ब्राह्मण्स। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि ब्रह्मदेव, ठीक है, और लैंड गिफ्टेड ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों को उपहार में दे दी गई। जब पहले लोगों की, ब्राह्मणों की जो जमीन थी वो ले ली गई थी, तो उनको बाद में वो उनको उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में दे दी गई थी। नेक्स्ट आता है शाला भोग, लैंड ऑफ टू द मेटरनाइज ऑफ द स्कूल, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि देना। जैसे गांव होते हैं वहाँ पर विद्यालय नहीं होता है, तो क्या होता है, बहुत से लोग अपनी भूमि दान में दे देते हैं, दान में दे देते हैं कि यहाँ पर विद्यालय खोल दिया जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है देवदान तिरुवंतमुकुटीन, ठीक है, लैंड गिफ्टेड ऑफ टेम्पल, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। मंदिर बनाने के लिए बहुत से किसान काश्तकार होते हैं जो दे देते हैं कि इसमें हमारा मंदिर का निर्माण हो जाए, हाँ, सभी लोग पूजा पाठ करें आकर के, इसलिए मंदिरों को निर्माण में भूमि प्रदान करना मंदिरों के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पल्ली चंदम। क्या आता है? पल्ली चंदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्ट्रक्शंस, जैन डोनेटेड टू जैन इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। जैसे हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख होते हैं, उसी तरीके से एक जैन कास्ट भी होती है, तो उनको भी एक हिस्सा दान में दिया जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अब देखिए आप लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, We have seen to the Brahman often to the received land to the gifted and Brahman as to the result layer member of to Brahman statement employed in Kaveri Valley as to other part of South India। मतलब कि हमने देखा कि ब्राह्मणों के समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुए, परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में भी ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है इज द ब्राह्मण एंड टू द लुक आफ्टर टू द असेंबली इन सभा एंड प्रोटेक्टेड टू ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स एंड दिस इज द एसेबिलिटी वर्क टू द इफेक्टेड। तमिलनाडु में चिंगलपुट जिले में प्रत्येक ब्राह्मण को देखते देखते प्रमुख ब्राह्मण भी भूमि स्वामी के एक सभा द्वारा की जाती थी।
They are discussed where to the recorded to inspirations often told went to the temple and astrologed and to the Nagal and to the occurred the preferred in the administration function of town. ये सभाएं बहुत कुशल पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेख में प्रायः मंदिर की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरावार दर्ज किए जाने थे। नगरमा में नाम में व्यापारी के संद में अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादन करते थे। ओके क्लास 7th क्लास, आज से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी वर्कशीट करवाएंगे। सभी बच्चे एक बार घर में फिर से पढ़ लेंगे और जो कुछ ना समझ में आ रहा हो वो ग्रुप में कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।